हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल आपके अपने यूट्यूब चैनल थर्ड पोल सॉल्यूशन में। आज हम बात करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 के बारे में। इसमें हम पढ़ रहे हैं अभी राजनीति वाले पोर्शन में अध्याय 4, जिसका नाम है मानचित्र। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, दिक् सूचक में सुई हमेशा दिशा प्रदर्शित करती है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर दक्षिण। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से मानचित्र का घटक नहीं है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, खाका। प्रश्न नंबर 3, निम्न प्रतीक चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है। इन प्रतीक चिन्हों द्वारा क्या दर्शाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बड़ी रेलवे लाइन और दूसरा पक्की सड़क। प्रश्न नंबर 4, धरातल की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्रों को कहते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, भौतिक मानचित्र। प्रश्न नंबर 5 बच्चों, प्रश्न नंबर 5 है, रेखा चित्र अनुसार बताइए कि भारत के दक्षिण में स्थित है। ये जो आपको रेखा चित्र दिख रहा है, इसमें आपको ये बताना है कि भारत के दक्षिण में क्या है। भारत मिडिल में बना हुआ है, इसके चारों ओर 4 चीज़ें हिमालय, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर बने हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, हिंद महासागर, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसका ऑप्शन पॉइंट ए है, मानचित्र एक आरेखन है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के पन्ने पर दर्शाया जाता है। अगले पेज पर आते हैं। अगले पेज पर है पॉइंट बी, दिक् सूचक की सहायता से हम किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। पॉइंट सी है, मानचित्र में हरा रंग मैदान को दर्शाने के लिए किया जाता है। पॉइंट डी है, बिना पैमाने की सहायता से खींचा गया आरेख रेखा चित्र कहलाता है। पॉइंट ई है, किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। बच्चों, यह 8th ग्रेड हम बना रहे हैं अभी सामाजिक विज्ञान का। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती हो, ज़्यादा दिक्कत होती हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट के ज़्यादा कमेंट होंगे, मैं उस सब्जेक्ट के 8th ग्रेड भी बनाना शुरू कर दूंगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप उसको भी कमेंट में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं, मानचित्र किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। बच्चों, मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि बहुत से बच्चों की या बहुत से लोगों की ये कमेंट आते हैं कि शायद उन्हें राइटिंग समझ में नहीं आती। इसीलिए मैं स्पष्ट बोलने की कोशिश करता हूँ, और जहाँ तक मेरी कोशिश है, मैं ऐसी राइटिंग लिखने की कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। ऐसी भाषा लिखने की कोशिश करता हूँ जो सरल हो। लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट मैं मेरी तरफ से भी कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको राइटिंग समझ में ना आए, तो आप मेरे वर्ड से भी शब्द को पढ़ने में मदद मिल सकती है आपको, तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं, दिए गए पैमाने को पढ़कर बताइए कि कागज पर 1 सेंटीमीटर धरातल पर कितनी दूरी को दर्शाता है। यहाँ जो एक पैमाना दिया गया है, उसमें हमें ये बताना है कि इस पैमाने का 1 सेंटीमीटर रियल में कितने मीटर को दर्शाता है। तो इसका उत्तर बड़ा सिंपल है, कागज पर 1 सेंटीमीटर धरातल पर 10 मीटर की दूरी को दर्शाता है। यहाँ पैमाना दिया भी गया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। चलिए प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, मानचित्र में तीर के द्वारा किस दिशा को दर्शाया जाता है? इसका उत्तर है, मानचित्र में तीर के द्वारा उत्तर दिशा को दर्शाया जाता है। प्रश्न नंबर 10, मानचित्र ग्लोब से किस प्रकार भिन्न है? इसका उत्तर है, जब संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, तब ग्लोब काफ़ी उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें पृथ्वी की गोलाकार सतह को अच्छी तरह समझाया जा सकता है। जबकि मानचित्र पृथ्वी की सतह
या इसके एक भाग का अध्ययन करता है, लेकिन इसमें स्पष्ट पैमाने के माध्यम से किसी भाग का चित्रण होता है। प्रश्न नंबर 11, मानचित्र व रेखाचित्र में क्या अंतर होता है? इसका उत्तर है, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का सटीक पैमाने के माध्यम से किया गया चित्रण है, जबकि रेखाचित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। प्रश्न नंबर 12, थीमेटिक मानचित्र हमें कौन कौन सी जानकारी प्रदान करते हैं? इसका उत्तर है, थीमेटिक मानचित्रों से हमें विशेष जानकारियां जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र ज्ञात होते हैं। प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं, हमें यह कैसे पता चलता है कि कोई मानचित्र भौतिक प्रकार का है? इसका उत्तर है, वे मानचित्र जो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाते हैं, वे भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्नांकित के प्रतीक रूढ़ चिन्ह बनाइए। बड़ी रेलवे लाइन, पक्की सड़क, नदी, पुल, जिले की सीमा रेखा, पेड़ व बस्ती। इसका उत्तर है, बड़ी रेलवे लाइन को हम प्रत्यक्ष जो दिख रहा है इस डायग्राम के अनुसार, इस रूढ़ चिन्ह के अनुसार दर्शाते हैं। इसी प्रकार पक्की सड़क को 2 पैरेलल लाइनें, नदी को लहराती हुई 2 पैरेलल लाइनें, जिले की सीमा रेखा को पुल, इस पुल को हम 2 पैरेलल लाइन और आखिरी में मुंह खुले हुए, जिले की सीमा रेखा को डॉटेड लाइन, पेड़ को पेड़ की आकृति और बस्ती को ईंटों या इस तरीके से इमारतें बनी आकृति के द्वारा दर्शाते हैं। प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, मानचित्र में किसी स्थान की स्थिति का पता कैसे लगाया जाता है? इसका उत्तर है, मानचित्र में प्रमुख 4 दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के अलावा बीच की 4 दिशाएं भी हैं, जो उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम हैं, जिनकी सहायता से मानचित्र में किसी स्थान की स्थिति का पता आसानी से लगाया जा सकता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6, प्रोजेक्ट कार्य। इसमें बच्चों अपने विद्यालय का एक रेखा मानचित्र बनाएं एवं उसमें निम्नांकित को दर्शाएं। कक्षा कक्ष, खेल का मैदान, किचन शेड, पुस्तकालय, सड़क। मैं चाहता हूं बच्चों आप खुद अपने विद्यालय का अवलोकन करें और उसे इस डायग्राम में निरूपित करें। ये आप स्वयं कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया है। लेकिन अगर समस्या आती है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं अगली बार से प्रोजेक्ट कार्य भी कर दिया करूँगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट में लिख भी देना और मेरी आशा है कि आप कमेंट में अच्छी भाषा का प्रयोग भी करेंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।